हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन फोर्स। ओके, रिएक्शन फोर्स से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए या फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बी। बट उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोगों से पढ़ रहे हैं, हमारे जो KTP क्लासेस ऐप है वहाँ से पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में, उन सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपका सॉम जो है वो तो तेजिंदर पाल सर पढ़ाते हैं, फिर आप ये टॉपिक लेकर के क्यों आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे को स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप लोगों को पढ़ाना है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए हमारे को SFD, BMD एंड डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग सॉम में बात करें तो यही दो चैप्टर हैं जिनका सबसे ज़्यादा मतलब 80% यूटिलाइज होता है हमारा किसमें, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो डिस्टेंस वहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको माइंड में रख करके ओनली 2 टॉपिक्स SFD, BMD एंड डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक को मैं आपके साथ टीच कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सारा आपका तेजिंदर सर ने पूरा हमारा कंप्लीट करा दिया है। जो कौन सा टॉपिक है ये हमारे पास, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कोई भी बच्चा जो भी पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमसे इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, और हमारा क्लास जो हमारा KTP क्लासेस ऐप है वहाँ से कोर्स भी ले सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं अपने काम की बात। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स, द रिएक्शन एट सपोर्ट बी ऑफ द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम सून बिलो एज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम का मीनिंग क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, JEE SDO का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर डिस्टेंस इस तरीके का कोई भी सिस्टम है, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं जो भी आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर उसमें इस तरीके का है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मीनिंग क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। अगर ऐसा इन कंडीशंस को क्या कर पाता है, सेटिस्फाई कर पाता है इन केस ऑफ 2D। इन केस ऑफ 2D, हम लोग 3D की बात नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ 2D में अगर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो उस टाइप के बीम को हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। क्या कहेंगे डिस्टेंस, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, ओके डिस्टेंस, वो कौन सा होगा डिस्टेंस, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ अननोन क्या डिस्टेंस, एक सेकेंड, अननोन ग्रेटर देन क्या डिस्टेंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो इसका मीनिंग क्या डिस्टेंस, बोलिए, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये किस कैटेगरी में जाता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के केस में जाता है। अब एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, JEE के पेपर में क्या पूछा जाता है डिस्टेंस, पूछा जाता है कि आपको 4 बीम दे रखे होंगे कि बताइए इनमें से कौन सा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है, या फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आपको 4 बीम्स दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। तो डिस्टेंस दोनों के एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के जो एग्जांपल हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है कैंटिलीवर बीम, ओके, कैंटिलीवर बीम, एंड थर्ड वन इज द ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम।
इज मतलब आर एग्जाम्पल ऑफ statically determinate simply supported cantilever overhanging beam are the example of statically determinate beam. नेक्स्ट है डिस्टेंस स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास कौन सा डिस्टेंस, फिक्स्ड बीम, ओके, फिक्स्ड बीम. नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस बीम, ओके, कंटिन्यूअस बीम. एंड थर्ड वन इज द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, ओके, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, cantilever beam. These are the example of statically indeterminate beam. काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है एग्जाम में, तो ये आपको क्या होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए एकदम अच्छे से. अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर ठीक है. इससे हमारा एक क्वेश्चन बन गया. एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि कौन से हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, कौन सा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है. कंडीशंस आपको ऑलरेडी अच्छे से पता हैं कि किसके साथ कौन सी कंडीशन सेट हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, एक और देखिए, ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी या व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इन केस ऑफ दिस बीम. तो सभी स्टूडेंट्स को पता है वेरी वेल कि ये जो बीम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस प्रोब्ड, ओके, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, ओके, कैंटिलीवर बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम. तो डिस्टेंस व्हाट इज द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन दिस केस, इक्वल टू कितना, डिस्टेंस 0 1. रीजन नंबर ऑफ अननोन, हाउ मेनी अननोन एट फिक्स्ड एंड 3. किस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा डिस्टेंस, मान लेते हैं ए है, ये हो जाएगा एच ए, ये हो गया वी ए एंड ये हो जाएगा एम ए. डिस्टेंस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है, अगर ये हमारे पास बी है तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बी बी. हाउ मेनी अननोन्स, 1 2 3 4, 4 अननोन्स. हाउ मेनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, 3. सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0. तो इन दिस केस डिग्री ऑफ static indeterminacy equal to number of unknown minus number of equilibrium condition, 4 minus 3 equivalent 1. तो इस तरीके के ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी है डिस्टेंस, बिकॉज जिससे थोड़ा सा क्या बने, माहौल बने एक पढ़ने वाला, ठीक है ना, बच्चों को लगे कि हाँ यार मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किया, सीख लिया है. समझ में आई बात. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है. जब आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये जो सपोर्ट दे रखा है आप सभी को पता अच्छे से, ये सपोर्ट कौन सा है, ये डिस्टेंस हिंज सपोर्ट है. कौन सा सपोर्ट है, डिस्टेंस हिंज सपोर्ट कहिए या फिर पिन सपोर्ट कहिए. अगर आपके पास ये बीम है, इस बीम को मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसमें से एक मैं पिन पास कर दूँ और पिन को इस तरीके से पकड़ लूँ, तो इस टाइप का जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड बीम या फिर हिंज्ड सपोर्ट बोलते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस देखिए, ये रोटेट कर सकता है, ये हॉरिजेंटली वर्टिकली मूव नहीं कर सकता है. इसका मतलब हो गया एट, मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंज पे कितने सपोर्ट्स, कितने रिएक्शंस एक्ट होते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 रिएक्शंस एक्ट होती हैं. एट रोलर पे कितने रिएक्शंस एक्ट होती है, ओनली 1 रिएक्शन एक्ट होती है. अब आप समझने की कोशिश कीजिए डिस्टेंस कि मैं इसको 2 तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहता हूँ. फर्स्ट वन इज़ द कन्वेंशनल मेथड एंड सेकंड वन इज़ द शॉर्ट ट्रिक मेथड. तो डिस्टेंस कन्वेंशनल मेथड को एक बार देख लीजिए, और भी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन सब में हम लोग क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द रिएक्शन फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में डिस्टेंस हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये लोड कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस ध्यान से देखिए, क्या ये लोड पर्टिकुलर किसी बीम पे एक्ट कर रहा है क्या, नो. ये इस तरीके का एक सिस्टम बना करके रखा है. तो हम लोग पहले इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. क्या बनाते हैं, डिस्टेंस FBD डायग्राम बनाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो ध्यान से देखते जाइए कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा है. इस तरीके से हमारे पास बनेगा. ये हमने क्या बनाया, बीम बनाया. ये हमारे पास क्या, डिस्टेंस हिंज, हाउ मेनी रिएक्शंस एक्ट एट हिंज, 2 रिएक्शंस डिस्टेंस. ये हमारे पास ए सपोर्ट है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया RA और इसको हमने लिख दिया HA, ठीक है. या फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, RVA
RHA, ठीक है ना, ये तो सब आप सबको पता है अच्छे से, RVA, और डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है बोलिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHA, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस, RVB आएगा, ओके, ये हमारे पास हो गया बी सपोर्ट। अब लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस लोड को बीम पे लेकर के आएंगे, क्या करेंगे, इस लोड को बीम पे लेके आएंगे और देखेंगे यहाँ पे मूवमेंट डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो कितने अमाउंट का हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस देखिए, थोड़ा सा कोशिश करिए, ये कितना है 2 मीटर, ये कितना है 2 मीटर। फर्स्ट हम लोग ब्रेक करते हैं इसको, ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर, ओके, और डिस्टेंस ये जो हमारे पास है नेक्स्ट, ये भी हमारे पास कितना हो गया 2 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। अब जहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट कहाँ पे है, 2 मीटर पे है, तो एक हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फोर्स एक्ट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स आएगा, और सेम उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सेम अमाउंट का आएगा। यहाँ पे कितना है 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे भी कितना होगा डिस्टेंस, 10 किलो न्यूटन का होगा, ओके। दूसरा देखिए डिस्टेंस, क्या ये जो लोड है ये इस पॉइंट पे कोई मूवमेंट जनरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो कैसे पता करेंगे, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या इस लोड के पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस है, बिल्कुल, ये हो गया फोर्स, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5। तो अगर आपको मूवमेंट पता करना है, देखिए इस पॉइंट पे मूवमेंट, इस पॉइंट पे मूवमेंट सेम एक्ट करेगा, तो कितना है 10 मल्टीप्लाई 0.5, इक्वलेंट कितना हो जाएगा 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके। अब दूसरा क्या है, डिस्टेंस की डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, किस तरीके से लें, आपने देखना है कि किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखना है, क्लियर हो गया पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको देखना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, इस पॉइंट के कारण यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो, ये लोड इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। अब आपके मन में एक और आ रहा होगा कि सर ये ऐसे भी तो करेगा, तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को कंसिडर करते हैं, ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ को कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब हुआ ये हो गया इस तरीके का। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने बना दिया, आपने ध्यान से देखा था ना, ध्यान से देखा होगा तभी दिखाई दिया होगा। तो ये हमारे पास कितना डिस्टेंस, 10 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल टू 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, यस और नो, 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब डिस्टेंस ये हो गया इस तरीके का। अब हमारे को क्या करना है, हमको फाइंड करना है सपोर्ट रिएक्शन एट सपोर्ट बी पे। तो फर्स्ट मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद आपको लाइफ में रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए कभी भी कन्वेंशनल मेथड को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यो मतलब आप क्या करिए, शॉर्ट ट्रिक लगा करके आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कैसे, डिस्टेंस जब भी आपको रिएक्शन फाइंड करनी है तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। क्या डिस्टेंस, फर्स्ट सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ऑल हॉरिजेंटल फोर्सेस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो एक पॉइंट आपने ध्यान देना है, अगर थ्रू आउट द बीम कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स नहीं दे रखा है, थ्रू आउट द बीम अगर कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स नहीं दे रखा है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ध्यान से समझना, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग बीम, अगर कोई भी हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं है तो उस केस में डिस्टेंस जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल रिएक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, आप देखिए RHA, अब आपके मन में है कि पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव, तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव लीजिए, RHA पॉजिटिव। अब देखिए क्या और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है आपके पास, कोई नहीं है, कंडीशन क्या है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल फोर्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिग्मा RHA इक्वल टू 0। तो आपको क्लियर हो गया हॉरिजेंटल फोर्स निकालना। अगर यहाँ पे डिस्टेंस कोई इंक्लाइन फोर्स लग रहा होता तो उसके हमको क्या फाइंड करने पड़ते, कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ते, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इसको 0 पुट नहीं कर पाते। क्लियर हो गया, आपको पता है अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई हमारे पास इंक्लाइन फोर्स एक्ट कर रहा होता तो इसके दो कंपोनेंट्स होते, फर्स्ट कंपोनेंट वर्टिकल, सेकंड कंपोनेंट इज हॉरिजेंटल। अगर होता ये हमारे पास क्या है एफ, ये हमारे पास क्या है थीटा, तो उस केस में ये क्या होता है डिस्टेंस एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है हमारे पास एफ साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, उस केस में अब ये फोर्स नहीं होता। तो बताइए उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, अगर कोई इंक्लाइन फोर्स करता है तो हम बोलते हैं आर एच ए इज पॉजिटिव, बिकॉज ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जो एफ कॉस थीटा है ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्स में है। तो उस केस में मैं लिख रहा होता आर एच ए माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर एच ए इक्वल टू कितना हो जाता, एफ कॉस थीटा के इक्वलेंट होता। इस केस में आर एच ए का वैल्यू क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। डियर, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने आज तक जेईई में नहीं देखा है, ठीक है। अगर आपको कभी मिले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स करने के लिए आपको अगर इतना नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स आर एच ए इक्वल टू 0। क्या आज के बाद आप फाइंड करेंगे आर एच ए का वैल्यू, इतना भी टाइम देंगे क्या, नो। आपने ये देखना है कि हॉरिजेंटल लोड एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कोई भी हॉरिजेंटल लोड एक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वलेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जहाँ पे भी हमारा एसएफडी बीएमडी डिफ्लेक्शन से रिलेटेड या रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा, उस केस में हमने क्या ध्यान देना है, वहाँ पे हमने ध्यान देना है आर जब भी जो क्या है, ऑल जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स को हमने क्या कंसीडर करना है, डिस्टेंस अपवर्ड फोर्स क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड फोर्स को हमने क्या कंसीडर करना है, डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, इस क्राइटेरिया को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो इसका मतलब हुआ आर वी ए और कौन सा है अपवर्ड डायरेक्शन में, आर वी बी, ओके, प्लस आर वी बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू छोड़िए अभी, ये क्या जाएगा, डिस्टेंस जो 10 किलो न्यूटन है डाउनवर्ड है, माइनस 10 किलो न्यूटन। और भी कोई लोड है क्या जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, 1 2 3 के अलावा कोई लोड है, नो। तो इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस 0। तो यहाँ से हमारे को एक इक्वेशन मिल जाएगा, आर वी ए प्लस आर वी बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस, एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ओके, दूसरा आपने क्या करना है, डिस्टेंस ध्यान से समझते चलिए। हम लोगों को मूवमेंट पता करना है, तो हम लोग कहेंगे सिग्मा एम ए इक्वल टू 0। अब आपके माइंड में आएगा कि वाई ए वाई नॉट बी, देखिए हमने इसका वैल्यू तो फाइंड करना ना, तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, मूवमेंट जनरेट नहीं करेंगे या मूवमेंट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड नहीं करेंगे। हम लोग उस पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करेंगे दूसरे, मतलब दूसरे पॉइंट पे क्या करेंगे, मूवमेंट फाइंड करेंगे। एक तो पॉइंट है ए, एक है पॉइंट बी। अगर आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे बी रिएक्शन फाइंड करना है, तो हम लोग ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या पता करेंगे, डिस्टेंस, इक्वेशन को फाइंड, मूवमेंट फाइंड करेंगे। क्लियर? तो देखिए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो गया, देखिए ये फोर्स है, इसके पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, मैं उनके कन्फ्यूजन को सॉल्व आउट करने के लिए बोल रहा हूँ कि जब आपको रिएक्शन लेना है तो आप पॉजिटिव लीजिए, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट कब पड़ता है डिस्टेंस, जब हमारे पास क्या होता है, हम एसएफडी या बीएमडी डायग्राम बनाते हैं। क्लियर हुआ? एसएफडी बीएमडी डायग्राम बनाते टाइम पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट जो क्या है, साइन कन्वेंशंस, उनका इफेक्ट पड़ता है। बट इन केस ऑफ जब आप रिएक्शन फोर्स फाइंड करते हैं तो आप क्लॉकवाइज, ये कैसा डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसा डिस्टेंस, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो देखिए सिग्मा एम ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब आप मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, देखते जाइए। सबसे पहले आर वी बी मल्टीप्लाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस प्लीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि इस पॉइंट से और जिस पॉइंट के बिटवीन, जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं उनके पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर हो गया? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं
उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप उस पर्टिकुलर फोर्स के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो आर बी बी मल्टीप्लाई ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस, 4। क्लियर हो गया टोटल डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, ये हो गया हमारे पास आर बी इंटू 4 माइनस कितना लोड है डिस्टेंस, ये हमारे पास है 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलो न्यूटन के कारण कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला मूवमेंट है। क्या ये वाला मूवमेंट इस पॉइंट पे मूवमेंट जनरेट करेगा, यस करेगा। कितना, सेम मूवमेंट जनरेट कर देगा। तो वहाँ पे कितना आएगा, देखिए क्योंकि मूवमेंट को हमें किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोग लिखी मूवमेंट का इक्वेशन रहे हैं। तो डिस्टेंस देखिए ये कैसे आएगा, ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में। तो डिस्टेंस ये हमारे पास है किसमें, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज इज नेगेटिव ले रखा है इस केस में हमने, तो -5 इक्वल टू 0। तो आप इस केस में टोटल कर लीजिए कितना हो गया हमारे पास। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे आर बी बी इंटू 4 इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। तो व्हाट इज द आर बी बी, आर बी बी इक्वल टू 25/4 इक्वल टू 6.25 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वी ए, आर वी ए इक्वल टू 10 माइनस 6.25, तो 3.75 किलो न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इससे जी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब हम लोगों को इतना काम नहीं करना डिस्टेंस, हम लोगों को तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है। क्या करना है डिस्टेंस, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली 1 सेकंड में तो बहुत क्या हो गया, नज़दीक हो गया। 1 सेकंड नहीं, कम से कम कितना डिस्टेंस, 2 to 3, मतलब आधे मिनट में इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आधे मिनट में इस क्वेश्चन को सही बिल्कुल क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए कैसे होगा। इस शॉर्ट ट्रिक का हमने क्या करना है, फ़ायदा उठाना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो फर्स्ट आपने क्या करना है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इस तरीके का। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने हैं। कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस आर वी ए या आर वी बी। तो जनरली आप क्या करिए, आर बी ए फाइंड कर लीजिए, आर बी फाइंड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको फाइंड करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम सेव करना है। तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर रहे हैं आर बी बी। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर बी बी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद मैंने क्या लिख दिया, आर बी बी। क्लियर हो गई, आर बी बी इक्वलेंट क्या होगा डिस्टेंस, देखिए ध्यान से आर बी बी, ठीक है ना। अब आपने देखना है इसके इधर मतलब क्या है, आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करिए, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट मूव करिए। आपको सबसे पहले लोड कौन सा मिलता है, 10 किलो न्यूटन। तो डिस्टेंस इस लोड के इस साइड वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, मल्टीप्लाई में लोड कितना डिस्टेंस, 10 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहा है, मूवमेंट आ रहा है। अब आप खुद सोचना एक बार, ये मूवमेंट जब इस तरीके से एक्ट करेगा इस पॉइंट बी पे, तो ये बी पॉइंट को क्या करेगा, नीचे तरफ लाने की कोशिश करेगा, यस और नो। परंतु जो रिएक्शन फोर्स है ये किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस जब कोई बीम जब कोई मूवमेंट इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता है, इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से इस पर एक्ट कर रहा है, तो रोलर क्या करता है, वर्टिकल मूवमेंट को रोक देगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन एक्ट करता है तो उसको हमने क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस देखिए हम लिख रहे हैं प्लस m/l। मूवमेंट के कारण जो रिएक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, मूवमेंट बाय लेंथ के इक्वलेंट होती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस आर वी बी इक्वल टू 2 से कितना बार, 2 टाइम्स, 2 से कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। ये हो गया 5 प्लस व्हाट इज द m का वैल्यू कितना, डिस्टेंस 5, टोटल लेंथ कितना है 4, तो कितना हो गया 5 प्लस 1.25 इक्वल टू 6.25 किलो न्यूटन। देखिए डिस्टेंस कितना सिंपल सा था, पहले हमने कितना वर्क किया, अभी कितना सा सिंपल हो गया। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है आपको। अगर मैं इस क्वेश्चन को देख रहा होता एग्जाम में, तो मैं तो बिना पेन उठाए ही क्या कर रहा होता, सॉल्व कर रहा होता, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होती है आदमी को पता ही है फिर आपको क्या बना देती है। तो इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि ऐसे क्वेश्चन आए आप देख करके ही आंसर दे दें। अब आप खुद से ट्राई कीजिए किस पे, डिस्टेंस आर वी ए पे, कि आर वी ए हमने फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक से। तो डिस्टेंस कैसे करेंगे, देखिए आप इस बार क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करिए। तो पहले कौन सा लोड आ रहा है,
10 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 किलो न्यूटन लोड आया, मल्टीप्लाई किसके साथ में, देखिए जब आप आर भी फाइंड कर रहे थे तो इस लोड के इधर वाली डिस्टेंस ले रहे थे, अभी आपने कौन सा करना है, इधर वाला डिस्टेंस लेना है। तो क्या डिस्टेंस, इधर वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2 मीटर डिवाइड में टोटल कितना है 4 मीटर। ओके, लोड के कारण हो गया। दूसरा क्या डिस्टेंस, मूवमेंट, ध्यान से समझिए, ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज इस तरीके से एक्ट करेगा, तो इस सपोर्ट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा ना। क्या करेगा, डिस्टेंस इस सपोर्ट को ऊपर की तरफ उठाएगा। परंतु बताइए यहां पे हिंज है, क्या वर्टिकल मूवमेंट पॉसिबल है, नो। तो रिएक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो डिस्टेंस अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। अब बताइए मूवमेंट के कारण रिएक्शन क्या डेवलप होती है, m/l। क्या होती है डिस्टेंस, m/l। व्हाट इज द m, 5, ठीक है, किलो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड में लेंथ कितना है 4 मीटर। तो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 2 से कितना 5 माइनस 1.25 इक्वल टू 3.75 किलो न्यूटन। अब देखिए ये तो समझाने में टाइम लगा, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने डिस्टेंस सॉल्व करके दिखाना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए प्लीज़, और आप खुद सोचिए कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, आप खुद से सोचो डिस्टेंस कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक का क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, अब आप बताइए डिस्टेंस, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट डिस्टेंस, पहला काम क्या है, फर्स्ट FBD बनाओ, क्या बना दो डिस्टेंस, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो आप, सिंपल सा। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, सबसे पहले हमने बीम ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब डिस्टेंस आप क्या करिए, यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, कितने रिएक्शन एक्ट करेंगे 1, कितने रिएक्शन एक्ट करेंगे 2। पहले आप ये देखिए क्या पूरे बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नो। जो भी फोर्स है वो वर्टिकल है, देखिए ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, और कोई फोर्स नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे RHA का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, RHA का वैल्यू कितना होगा 0, सिंपल सी बात। तो ये हो गया डिस्टेंस RVA। दूसरा आपके पास सपोर्ट है रोलर को क्या लिखेंगे RVB, ये हो गया B, ये हो गया डिस्टेंस A। इस फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ से हटा दो, ठीक है ना, इसको यहाँ से, इसको हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके का आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास, ओके, RVA RVB। अब डिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। जब भी इस तरीके का सिस्टम होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस ये लोड किस पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट पे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से कितने मीटर पे डिस्टेंस, बोलिए 2 मीटर डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, ये है 2 मीटर डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हमने बना रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस सॉरी ये ई है, क्या डिस्टेंस, ये ई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ये लिख दिया हमने ई, ओके। ये सब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको तो आप बच्चे समझ सकते हैं। तो मैं क्या कंसेप्ट, देखिए डिस्टेंस ये कितना आ गया हमारे पास, सेम लोड 20 किलो न्यूटन, ओके। अब इस पॉइंट लोड के कारण बी पॉइंट पे कितना मूवमेंट जनरेट होगा और किस डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा। तो देखिए ये कैसे मूवमेंट जनरेट करेगा, इस तरीके से करेगा, किस तरीके से करेगा, देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे मूवमेंट जनरेट करेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन हुआ डिस्टेंस क्लॉकवाइज। कितना जनरेट करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्विवेलेंट करेगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 20 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो वो इस तरीके से आएगा डिस्टेंस, समझे, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग ये पॉइंट हो गया हमारे पास सी पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है हमारे पास 4 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग फिर से चल रहे हैं 2 मीटर डिस्टेंस पे, ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस, और ये भी हमारे पास कितना डिस्टेंस 2 मीटर। देखिए इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपने। अब आप खुद सोचो, ये लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये वाला लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, डी पे, तो हमने डी पे एक्ट करा दिया, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, लोड एक्ट करा दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम अमाउंट का लोड होना चाहिए 10 किलो न्यूटन,
और मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा बोलिए, ये वाला जब होगा ये तो इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा ना। अब आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि सब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत क्या होते हैं, कुछ कुछ भी सोच रहे होते हैं कि सर देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, हमारी भी फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को प्रेफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पाथ को कंसीडर कर लेंगे। तो इस बार जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा बोलिए, इस बार हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। और अमाउंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इस तरीके का है। अब कौन सा रिएक्शन फाइंड करना है आपने, द रिएक्शन एट सपोर्ट ए सपोर्ट पे आपको रिएक्शन फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए आर वी ए, ठीक है, आर वी ए, कैसा भी क्वेश्चन क्या ना हो, सारी लोडिंग लगा दीजिए, मूवमेंट लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस क्या, आर बी ए, आर बी ए इक्वल टू, मतलब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे लोड आएंगे उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा लोड आ रहा है डिस्टेंस, 20 किलो न्यूटन, ठीक है डिस्टेंस, तो डायमेंशन छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 20 लिखते हैं, 20 किलो न्यूटन। अब मैंने क्या बताया, जब आप ये वाला फोर्स ले रहे हैं तो लोड से इधर वाली डिस्टेंस, जब आप इस वाले रिएक्शन को फाइंड कर रहे हैं तो लोड से इधर वाली डिस्टेंस, मतलब अपोजिट साइड वाली लेनी है, इस फोर्स के साथ वाली नहीं, इससे अपोजिट वाली कौन सी होगी, ये हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 10, ओके। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 8 कितना हो गया, 4 2 6 2 8, ठीक है, 8/10, ओके स्टूडेंट्स। दूसरा लोड कौन सा हमारे पास, 10 किलोमीटर प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या होगा डिस्टेंस बोलिए, इस लोड से इधर वाला डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, अपॉन में टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, 2 + 4 सेम कितना आएगा, 10 मीटर आएगा, ठीक है, वो कितना 10 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, अब डिस्टेंस, अब आए मूवमेंट, बोलिए इस वाले मूवमेंट के कारण जो ये रिएक्शन है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, खुद से सोचो। इस वाले मूवमेंट के कारण ये वाली रिएक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कि सर ये वाली रिएक्शन तो देखिए जब मूवमेंट इस तरीके से आएगा तो इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। देखिए खुद सोचिए, अगर कोई मूवमेंट ऐसे आएगा और ऐसे टकराएगा तो ये बीम को क्या करेगा, ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, बट सपोर्ट कैसा है, हिंज, वर्टिकल मूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी वो क्या आ रही होगी, डाउनवर्ड, तभी तो इस पॉइंट पे वो है, इस मूवमेंट के कारण जो यहाँ पे आर वी ए का जो वैल्यू है वो क्या है, अप, मतलब डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है। अगर डाउनवर्ड है तो मैं क्या कहूँगा, नेगेटिव। तो डिस्टेंस कितना, m/l, व्हाट इज द m, 40 किलो न्यूटन, ठीक है, डायमेंशन में लिखते हैं सिंपल सा, 40 डिवाइड टोटल लेंथ कितना डिस्टेंस, 10, ओके। फिर हमारे पास ये वाला मूवमेंट है, तो ये वाला मूवमेंट कैसे है डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद सोचो, ये वाला जब मूवमेंट यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा ना, देखिए ऐसे जाइए, ऐसे करेगा, परंतु वर्टिकल मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे हिंज एक्ट है। तो यहाँ पे जो आरबी है वो क्या कर रहा होगा, उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। तो डिस्टेंस अगर कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, मूवमेंट कितना है, 20 डिवाइड में टोटल लेंथ 10। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं अभी आपको, देखिए प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आती हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इन दोनों मूवमेंट को देख लीजिए, कितना मूवमेंट है, अच्छा 40 किलो न्यूटन तो है किसमें, क्लॉकवाइज में, 20 है किसमें बोलिए, 20 किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। तो टोटल मूवमेंट कितना एक्ट कर रहा है बीम पे, डिस्टेंस 20 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस एलसीएम कितना आ गया, 10, एलसीएम कितना हमारे पास 10। तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 × 8 160 प्लस 10 दूनी 20 माइनस 40 प्लस 20। तो आपको पता है 20 कितना हो गए, 40, फाइनल कितना आ गया 160/10। तो कितना आ गया डिस्टेंस, 16 किलो न्यूटन। यस और नो। अब आप खुद बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबीबी। तो डिस्टेंस आरबीबी इक्वल टू कितना होगा, टोटल लोड माइनस क्या कर दीजिए, आरवीए कर दीजिए। टोटल लोड कितना है, 20 + 10 कितना होगा डिस्टेंस, 30, 20 + 10 30 माइनस आरवीए कितना है 16, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस 14 किलो न्यूटन। तो
इससे इजी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। देखिए कितना सा हमने इजी में बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0। उस तरीके से आप करिए सारे क्वेश्चंस को, उसमें आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया? एनी डाउट? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए। क्या करिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करिए तो आपको बिल्कुल एकदम क्या जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक बार खुद से सॉल्व करिए, आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ रिएक्शंस आर ए एंड आर बी इन द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर इज। ये हमारे पास हो गया। तो पहला काम क्या बताइए, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होता है, मेक फ्री बॉडी डायग्राम। एफ बी डी डायग्राम बना लो, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बनाइए, कैसे बनेगा, सभी को आना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये हमारे पास बीम हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है डिस्टेंस हमारे को, आर ए। ओके, और यहाँ पे हमारे को क्या गिवन कर रखा है, बोलिए, यहाँ पे क्या डिस्टेंस, आर बी। ओके, आर ए एंड आर बी। तो डिस्टेंस ये कितना हमारे पास, बोलिए डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, 10 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना है, 10 किलो न्यूटन। कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस, ये भी कितना हमारे पास, 2 मीटर। ठीक है, ये भी कितना डिस्टेंस, 2 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 2 मीटर। क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया, मीन्स ये हो गया हमारे पास 1 मीटर और ये भी हो गया हमारे पास 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कितना हमारे पास, 2 मीटर। ओके, ध्यान से देखिए, बस मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसका भी मीनिंग बताऊंगा। 2 मीटर पे यहाँ पे एक लोड एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस कितने, वो कितना है, 6 किलो न्यूटन का। ओके, जब भी क्वेश्चंस में आपको यूडीएल दिखाई दे या डिस्टेंस आपको यूवीएल दिखाई दे, कौन सा, यूडीएल और यूवीएल, तो आप इनको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, पॉइंट लोड में। बहुत ईजी हो जाता है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही पता होंगी डायरेक्ट, ठीक है ना। यूडीएल को हम लोग किस में कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट। तो क्या करेंगे डिस्टेंस, ठीक है, यूडीएल कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड, और डिस्टेंस सेम कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। तो डिस्टेंस यूडीएल को कैसे करेंगे, यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, देखिए ध्यान से, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ लोडिंग। क्या डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लोडिंग। और डिस्टेंस एक्ट कहाँ पे करेगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आपने क्या किया, यूडीएल को कन्वर्ट कर लिया किसमें, पॉइंट लोड में। पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ लोडिंग। एक्ट कहाँ पे करेगा डिस्टेंस, एक्ट एट सीजी ऑफ लोडिंग डायग्राम। ठीक है, जो लोडिंग डायग्राम का सीजी होगा, तो डिस्टेंस आप ध्यान से देखिए, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ लोडिंग, एक्ट कहाँ पे करेगा, सीजी पे। और डिस्टेंस इन केस ऑफ, ठीक है ना, इन केस ऑफ यूवीएल का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। इस तरीके का जो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। अगर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे डिस्टेंस, बोलिए। यहाँ पे कहते हैं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। क्या डिस्टेंस, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये क्लियर हो गया आपको। इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। पॉइंट लोड, इसको अगर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो एरिया क्या आ जाएगा डिस्टेंस, अगर ये W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे पास लेंथ दे रखा L, तो बोलिए टोटल लोड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई L। ये तो हो गया टोटल पॉइंट लोड। अगर ये एक्ट कहाँ पे करेगा डिस्टेंस, एक्टिंग एट CG ऑफ लोडिंग डायग्राम। ठीक है, लोडिंग डायग्राम, इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपको यूवीएल को पॉइंट लोड में करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम हो जाएगा। एक्टिंग कहाँ पे करेगा, सीजी पे। आप खुद सोचो, अगर किसी आपसे पूछा जाए किसी भी स्टूडेंट से, अगर ट्रायंगुलर शेप दे रखा है तो इसका सीजी कहाँ पे होगा डिस्टेंस, देखिए ये यहाँ पे होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस, L/3। कितना डिस्टेंस, L/3। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2L/3।
ये डिस्टेंस कितना है 12/3, ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास L/3। तो पॉइंट लोड इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम 1/2 मल्टीप्लाई W इंटू एल एक्टिंग एट CG ऑफ द लोडिंग डायग्राम। बस ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। देखिए डिस्टेंस, ये तो 10 ऑलरेडी है, जहाँ पे 10 है, ये 2 मीटर 2 मीटर। ये कैसा है यूडीएल, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, लोड इंटेंसिटी कितना है 4 किलोमीटर पर मीटर, कितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है 2 मीटर पे, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल लोड कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई टू 8। कहाँ पे एक्ट करेगा, ये जो 2 मीटर है, 2 मीटर का सीजी क्या होगा, इसका अगर रेक्टेंगुलर शेप है, अगर ये इस तरीके से रेक्टेंगल शेप है इस तरीके का, तो इसका सीजी कहाँ पे आएगा डिस्टेंस, ये इस पॉइंट पे आएगा, इसके मिड पॉइंट पे। तो डिस्टेंस सेम एज वेल एज हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो बोलिए ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आप देखिए किसका वैल्यू फाइंड करना है, रिएक्शन, दोनों रिएक्शन फाइंड करनी है आपने। व्हाट इज द आर ए, आप देखिए कितना ईजी हो गया, आर ए इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 + 2 + 2 6/8 प्लस इस वाले लोड के कारण कितना होगा 8 मल्टीप्लाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 बाय कितना हो जाएगा डिस्टेंस 8, ये कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 डिवाइड में टोटल। तो डिस्टेंस इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 8, सॉल्व करिए, ये हो गया 60 + 24 + 12, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, 96 डिवाइड 8, तो 12 8 96, मीन्स कितना आ गया 12 किलो न्यूटन। व्हाट इज द, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है डिस्टेंस हमारे पास आर ए का। आर बी का वैल्यू कितना होगा, आर बी इक्वल टू टोटल लोड कितना है 10 + 8 18 + 6 24 किलो न्यूटन माइनस आर ए 12 किलो न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बी इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो डिस्टेंस बोलिए व्हाट इज द रेशियो क्या पूछा हमारे से, आर ए बाई आर बी, तो बोलिए कितना आ जाएगा 12 किलो न्यूटन डिवाइड में 12 किलो न्यूटन, फाइनल कितना आ गया 1.00। क्या यही हमारे पास आंसर है, देख लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है। डिस्टेंस कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना है, अगर आप पेपर देखेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, क्या सर ये एसडीओ के क्वेश्चन में आता है, ये सारे क्वेश्चन एसडीओ में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी बच्चे ने और भी देखना है तो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, आप उसका ना 2019 का पेपर देखिए, वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ रिएक्शंस फोर्स फाइंड करने के, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन प्रैक्टिस पेपर्स को एक बार सॉल्व कीजिए। हरियाणा का जो था HPSC एग्रीकल्चर का था, एग्रीकल्चर में सॉरी मार्केटिंग का था, कुछ मार्केटिंग में एसडीओ का पोस्ट था, सिविल का 25 सीट्स थी, तो उसमें बहुत अच्छा पेपर पूछा गया था। वहाँ पे आप जब देखेंगे रिएक्शन फोर्स फाइंड करने का, तो आपको लगेगा जो ये कंसेप्ट है ना, जैसे हम लोग यूडीएल को यूवीएल को बिल्कुल सिंपली क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम ज़्यादा लगा है, इतना टाइम लग रहा है, नहीं, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर खुद से सॉल्व करिए, विद इन 1 मिनट क्वेश्चन कंप्लीट, और आंसर बिल्कुल क्या आएगा, करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे डिस्टेंस, ओके। और भी हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।